दोस्तों, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूं बाल विकास परियोजना में जो घोटाला किया जा रहा है। प्रति माह 6000 कुंटल चावल और 5 करोड़ रुपए का डीएम साहब के द्वारा जांच भी कराया गया। एडीएम साहब को जांच में दिया गया था। वह जांच एडीएम साहब द्वारा यह लिखा गया है कि यह वित्तीय अनियमितता है और जटिल मामला है, इसलिए इसको निगरानी एवं सतर्कता विभाग से जांच कराने की अनुशंसा की गई है, जिसके लिए मैंने निगरानी में भेजा भी है। और मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यहाँ जो यह लूट होता है उसका सबसे मेन कारण है यहाँ की डीपीओ कंचन कुमारी गिरी। जैसा कि आपको मालूम है कि सीतामढ़ी जिला में कुल पूरे बिहार में 38 जिला है। 38 जिला में 37 जिला में डीपीओ की नियुक्ति है, लेकिन सीतामढ़ी जिला में डीपीओ की नियुक्ति नहीं की गई है। यहाँ सीडीपीओ को प्रभार में दिया गया है। कंचन कुमारी गिरी सीडीपीओ है। अब सोचिए कि मंत्री जी कैसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सीतामढ़ी जिला के साथ। जब उनका कार्यभार समाप्त हो रहा था, प्रभार समाप्त हो रहा था, फिर पैसा लेकर के उनके प्रभार को बढ़ा दिया गया है। और यह डीपीओ कंचन कुमारी गिरी हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सीडीपीओ है, बिहार की नहीं, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सीडीपीओ है कंचन कुमारी गिरी। और इनके द्वारा छुट्टा लूट कराया जाता है। आज आप देखें एफआरसी में पूरे बिहार में सबसे निचले स्तर पर सीतामढ़ी जिला आया है। इसका रिकॉर्ड सबसे निचले स्तर पर आया है, लेकिन इस बात का इनको परवाह नहीं है। और यहाँ जो भी सीडीपीओ और डीपीओ यहाँ है, उन सब का मात्र एक काम है, पैसा लूटो। और इस पैसा लूट में प्रत्येक प्रखंड के प्रमुख, विधायक, सीडीपीओ, डीपीओ, सुपरवाइजर, मंत्री, सचिव, सबके सब शामिल है। सीतामढ़ी जिला में 6000 कुंटल चावल और 5 करोड़ रुपया प्रति माह लूट हो रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यह सारा विभाग ही हवाबाजी में चल रहा है, कोई लेखा जोखा नहीं है और सारा पैसा लोग लूट रही है। और मैं तो स्तब्ध हूँ इस बात के लेकर के कि इस जिला की जनता कैसे चुप है। सब लोग आवाज़ उठाइए, नहीं तो यह भ्रष्ट सीडीपीओ और डीपीओ आप आने वाली आपकी पीढ़ी को समाप्त कर रही है। जो सरकार से व्यवस्था मिल रहा है आपके लिए, उस व्यवस्था को ये लोग लूट रही है। हम आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, बैठे रह जाएंगे और यह सब लूट कर अमीर हो जाएगी। जो सामान हमारे बच्चों के लिए आता है, ज़रा सोचिए तो कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, जो माँ के गर्भ में है, उसका कमीशन भी खा रही है। और इस बिहार सरकार में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और यह सीडीपीओ डीपीओ लूट रही है, दिन रात लूट रही है। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि सब लोग आवाज़ उठाइए। हालांकि मैं आगे की प्रक्रिया में लगा हूँ, फिर अब मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ। मैंने विजिलेंस को भेजा है, आर्थिक अपराध को दिया है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया है, हर जगह मैंने आवेदन भेजा है और इसकी जांच भी होगी। हाई कोर्ट में भी बाय नेम मैंने सबका दिया। 52 सुपरवाइजर, 8 सीडीपीओ और 1 डीपीओ कंचन कुमारी गिरी। और सारा भ्रष्टाचार का जड़ यह कंचन कुमारी गिरी है। यह कंचन कुमारी गिरी 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ नाजायज वसूली करती है, इनको मिलता है। और पूरे जिला में 1 करोड़ 48 लाख रुपया जो हमारे आपके बच्चों के, गरीब बच्चों के पोषाहार के लिए आता है, उसमें से सीडीपीओ, डीपीओ और एलएस कुछ पैसा भी प्रमुख को देती है, कुछ विधायक को देती है, कुछ मंत्री को भेजती है। और सारा का सारा पैसा 1000 रुपया प्रति केंद्र सुपरवाइजर लेती है, 4000 रुपया प्रति केंद्र सीडीपीओ लेती है, उसी में से डीपीओ को देती है। और इसके अलावा जो गैस सिलेंडर दिया गया उसमें करोड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। जो बच्चे को पोशाक राशि दिया जाता है उसमें घोटाला होता है। और इस सब में आंगनबाड़ी सेविका की संलिप्तता है। आंगनबाड़ी सेविका
वह भी कुछ पैसा उसमें से गमन करती है और बाकी सबको लूटने के लिए दे देती है। सारा चूँकि पैसा आता है आंगनबाड़ी सेविका के खाते में, चावल का उठाव आंगनबाड़ी सेविका करती है और यह कमीशन देती है प्रति केंद्र 4,000 रुपया आपके आंगनबाड़ी सेविका डीपीओ को कमीशन देती है। जो पैसा आपके वार्ड के लिए आता है, प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका है, उस वार्ड के बच्चे को नहीं दे करके खिला करके 2-3 हज़ार रुपया से सेविका अपना गमन करती है और 4-5 हज़ार रुपया पर मंथ से डीपीओ सुपरवाइजर डीपीओ को कमीशन के रूप में देती है। और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ जो चावल आता है ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना पैसा आता है उसका कोई रिकॉर्ड है। और इस सब के जड़ में है कंचन कुमारी गिरी, चूंकि वह जिला की पदाधिकारी है और जिला की पदाधिकारी होकर के वो इतना भ्रष्ट है जिसका सीमा नहीं है। इसको हटाया यहाँ से नहीं जा रहा है। यह प्रभार में यहाँ डीपीओ की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? लाखों लाख रुपया मंत्री जी को दे करके और यहाँ डीपीओ बन के बैठी हुई है, जबकि प्रभार में 38 जिला में 38 जिला के 37 जिला में डीपीओ है, लेकिन यहाँ डीपीओ नहीं है। यहाँ इसको प्रभार में दिया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधान सचिव को लिखा है और इसमें आप लोग भी सहयोग करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।